हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। मैंने अभी लास्ट ईयर एक कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें की थी, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों की थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम की एक एक डिटेल की बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है मेरे पास और इसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपका क्यों नहीं हुआ, आपका कैसा रहा, तो मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो 40 नंबर की इसमें जीके जीएस आती है उसमें मेरे 19 नंबर थे। बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी क्योंकि मैं उस समय नहीं पढ़ रही थी सब चीज़ों को, तो जिस वजह से मैं उससे बाहर हो गई। टाइपिंग तक मेरा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्ज़ाम की 2026 वाले की। इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, डेट नहीं आई है, मंथ आया है कि अक्टूबर नवंबर में होगा। तो इस एग्ज़ाम की खास बात ये है कि इसमें सबसे पहली बात ये है कि 160 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, मार्क्स का होता है। और जो है टोटल इसकी जो मार्किंग होती है वो 200 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो और ये 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 120 मिनट का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें 160 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन पूरे और पूरे कंप्यूटर के आते हैं और बाकी 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट होता है और 40 क्वेश्चन कहने के लिए मैथ्स और रीजनिंग क्वांट सब मिला के है। लेकिन अभी मैंने ये पूरा पेपर देखा है और इस पूरे पेपर में मुझे 40 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ही क्वांट के मिले हैं। बाकी पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन आप बात करो तो 37 से 38 क्वेश्चन पूरा रीजनिंग है। तो आप ये बिल्कुल मत करिए कि मैथ्स में क्या पढ़ें, मैथ्स में इसमें आपको क्वांट पढ़नी ही नहीं है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में दो पहले ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सबको पता है कि बहुत ब्रॉड है, यूपी के 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं और आप कहीं से भी पढ़ो, आप उस पर कोई कमांड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक कोई वीडियो भी, मतलब आप सिर्फ कान से सुन रहे हो, उसके कोई आपको नोट्स नहीं बनानी, कुछ नहीं बनानी, बस आप 2x पे 1.5x पे देख लो। जैसे एक चैनल है क्रैक एग्जाम करंट अफेयर करके, आप उनको भी डेली सुन सकते हो, मैंने कई बार रिकमेंड किया है। स्टैटिक भी उसमें रिवाइज हो जाता है, इसलिए मुझे वो बेटर लगता है। और मैंने भी अभी अपने रिवीजन के लिए डालना शुरू किया है कि 2-4 क्वेश्चन डेली और विथ यूपी स्पेशल का जो है रिवाइज कर लेंगे 2x करके भी, तब भी वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाती रहेंगी तो एग्ज़ाम तक बहुत हो जाता है। अभी से 6 महीने हैं, अभी से अगर बेहतर करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से पॉसिबल हैं। दूसरा दूसरा ये है कि इस करंट का और इसमें स्टैटिक की अगर बात करें तो 3-4 क्वेश्चन तो पूरा पूरा कैपिटल और राजधानी पे आया था। इंडिया या देश की देशों की राजधानी पे क्वेश्चन थे। तो आप ये तो बहुत अच्छे, बहुत बेसिक आते हैं, इतनी बेसिक कि शायद आप उनको ना पढ़ो कि अरे ये तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा दूसरा करंट भी है इसी तरीके का था कि जैसे इसमें पूछा था कि मेघालय की जीएसटी, मेघालय का जो जीएसटी राज्य कोड है वो क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कोई गेस नहीं है, आप बस इतना है कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा मतलब आंखों के सामने जा रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भी है इसमें जो मार्किंग होती है, इसका जो मेन वो है कि आप इसमें जितना अच्छा करंट और कंप्यूटर करोगे उतना अच्छा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग का जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो पूरा पूरा रीजनिंग होता है, इजी रीजनिंग है, बहुत अच्छी रीजनिंग होती है। मेरे खुद 40 में से 33 या 34 क्वेश्चन सही थे, थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। और ये भी है कि बहुत ईजी रीजनिंग है, आप डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो मैंने जिनसे पढ़ा है और आज तक मुझे फिर कहीं रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो उनका एक चैनल है मैथ्स बाय अरी या मैथ्स बाय आर्यन कुमार करके। 10 ही टाइप के को रीजनिंग है, 10-11 टाइप की, और उस पर सब पे उनका एक ही एक लेक्चर है। आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट सर्च करके पूरा देख लो, उसके बाद आपको कहीं और नहीं देखने की। प्रैक्टिस भी अगर उनसे आपके करनी है तो उनकी सीटीसी सीरीज भी है, यू कैन फॉलो दिस। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। करंट सेक्शन है आपका कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर स्टैटिक जेके और 40 क्वेश्चन रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, जो इसमें बहुत विराट रोल है, बहुत बड़ा है। अगर कंप्यूटर आपके नहीं आप बढ़िया कर पाए हो तो फिर आपका सिलेक्शन इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80 क्वेश्चन सबसे बड़ा वेटेज इसी का है। सवाल ये है कि कहाँ से करें। मैंने केवल और केवल मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे, तो मुझे एक ही टीचर समझ में आया जो
बेस्ट पढ़ाते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ही पढ़ाएंगे और जितना वो पढ़ाते हैं वो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब उनसे परिचित हो। अरोरा एजुकेटर, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनका ले लें, उनका ले लें, इनका ले लें, तो मैं नहीं बोल सकती उन पर, क्योंकि मैंने किसी का कुछ नहीं देखा है, एक भी क्लास नहीं देखी है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है। तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट वन टू कमेंट ऑन एनी चैनल, एनी बुक, एनी समथिंग। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो अरोरा एजुकेटर का आता है, 499 की उनकी बैच है। आप शांति से ले लो, 6 महीने अभी आपके पास है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, अपनी खुद की नोट्स बना लो वन लाइनर टाइप की, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जैसे क्वेश्चन इसमें आए थे, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन इसमें आए थे वो उन्हीं तरीके का ही पढ़ाते हैं। आपको ऐसे भर के ज्ञान रिसर्च नहीं कराएंगे, वो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो बेस्ट है कि जो टीचर बेहतर आपको लग रहा है या मुझे जो समझ में आया, आप उनकी एक बैच ले लो, उन्हीं के नोट्स बना लो, उन्हीं को पढ़ो। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बुक की बात करें तो बुक मैंने नहीं ली थी, तो हाउ कैन आई रिकमेंड सम बुक और अदर्स रिसोर्सेज। तो आप वो चीज़ ले के अभी से ही लग जाइए तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि पेपर टफ नहीं आता है। बहुत सारे लोग अभी इस बार सेलेक्ट हुए हैं, सबका यही सेम ऐसे था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इसकी। अगर आप मेरी बात करोगे तो मेरे 100 क्वेश्चन सही थे, और फिर भी मैंने एक ग्रुप में ज्वाइन किया था, उसमें बहुत नंबर लोगों के थे, तो मुझे लगा आप सबसे खराब मेरी जीके जीएस थी कि मतलब बताओ आप 40 में से 19 नंबर, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, तो मैंने शुरू से प्रैक्टिस नहीं की। करी भी होती तो शायद मेरा हो जाता जनरल में, महिला वाली सीट पे, लेकिन नहीं हुआ। तो और तीसरी बात जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बोलनी है, जो मेरी गलती थी, या आप बोलोगे कि चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ अभी से ही टाइपिंग करो, कहीं से भी करो, चाहे सीख लो कहीं से, या कहीं से कहीं को ज्वाइन कर लो, या टाइपिंग बाबा पे लेसन 1 लेसन 2 है, आप उसमें फिंगर्स रखना भी अच्छे से सिखाते हैं, आप वो कर सकते हो। अभी से अगर आप टाइपिंग करो, क्योंकि मेरी ये गलती थी कि जब मेरा रिजल्ट आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद ही मैं केबीएस और इन सब का एग्ज़ाम देने के बाद शुरू किया मैंने। तो ना मेरा एएसआई की टाइपिंग निकली, ना यही टाइपिंग निकली थोड़ी, है ना। तो आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचो कि 2 महीने बचेंगे तो करेंगे, तो भाई अभी आपके पास अच्छा टाइम है, थोड़ा थोड़ा 1 घंटे थोड़ा थोड़ा ही करो। हिंदी है, इंग्लिश है, 25 पर मिनट की हिंदी है, और वर्ड पर मिनट की, और 30 की इंग्लिश है। तो अभी से आप करोगे तो बेटर है। मेरी ये गलती है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी से इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओ, जिससे कि जब हो तो आप नियर बाय में कोई ज्वाइन कर लो टेस्ट के लिए, या एआर पे आप टेस्ट दो, आप उसमें देखो, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर पे। मुझे लगा कि अभी पेपर देख के एक बार फिर से इन चीज़ों पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे वो पुराने वीडियो पे लोग कमेंट करते, तो मुझे लगा कि एक बार करेक्शन करके सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में बहुत उससे बता देनी चाहिए। अभी तो मैंने एग्ज़ाम दे लिया है, टाइपिंग भी कर ली, तो समझ में आया कि क्या क्या गलतियां हैं कैसे। और सेम मैंने यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर इस बार नहीं भरा है, मैंने कल ही एएसआई भरा है, तो एएसआई के बारे में हम और बातें करेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इनके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, मैं इस पर क्विज बना के या टेलीग्राम पे क्विज डाल दूंगी। अभी मैंने टेलीग्राम पे क्विज डालना भी शुरू किया है, अभी एक ही दिन डाला है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे। आप बोलोगे तो मैं इन पेपर्स की भी क्विज बना के आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगी टेलीग्राम पे। ज्वाइन करना हो तो आप कहीं भी, हर जगह लिंक पड़ी हुई है, आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में, चैनल में। और आपको और कुछ इसके बारे में जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग चीज़ें भेज दूंगी। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, बहुत शॉर्ट में। और सबसे मैं हमेशा यही बोलूँगी कि भाई मैंने जो गलतियाँ की हैं, कि आप एक ही 2 रिसोर्स रखो, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर मत पढ़ो। 6 महीना कुछ नहीं होता अगर आप सही से पढ़ोगे तो। और अगर अभी 2-4 महीने और घूम जाएंगे तो फिर लास्ट में पैनिक ही होना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी, या मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उसको भेज भी दूँगी। बाय, टेक केयर।